मैं इंजीनियर के सिंह आज आप लोग को मॉडर्न फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस कराने जा रहा हूँ। जैसा कि आपने देखा होगा मेरे पहले वीडियो में, मैं कोटा के बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में अपनी सेवा दे चुका हूँ और अब इस वीडियो के थ्रू यूट्यूब के थ्रू आप लोग को फिजिक्स का लेक्चर दे रहा हूँ। तो आज मैं सेमी कंडक्टर एंड डिवाइसेस के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आप ध्यान से देखना, ये चैप्टर बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। इससे बोर्ड एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम सब में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान होते हैं, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। तो इस सेमी कंडक्टर में जाने से पहले हम आपको बतलाएंगे कि किसी भी मैटर को हम लोग मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। जैसा कि आप नाम से देख रहे हैं, सेमी कंडक्टर दैट इज कॉल्ड, इसको हिंदी में हम लोग अर्धचालक भी कहते हैं। तो सेमी कंडक्टर में जाने से पहले आपको कंडक्टर, इंसुलेटर का नॉलेज होना मस्ट है। तो देखिए, इसे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। अब इन तीनों को एक्सप्लेन करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप देखिए, आप पढ़ चुके होंगे कंडक्टर, जिससे करंट आसानी से, इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो हो सके। तो कंडक्टर में आप क्या कहेंगे कि कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इजीली। इसको आप ध्यान से सुन लें और आप इसे चाहें तो लिख भी सकते हैं, क्योंकि डेफिनेशन को मैं इस पर लिखूंगा ना, जस्ट बोलूंगा, आप उसको सुनना। कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इजीली। मतलब कंडक्टर मटेरियल से इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो हो सकता है। अब देखिए, इसको कैसे, किस रूप में हम लोग जानते हैं कि कैसा कंडक्टर होगा, कौन इंसुलेटर होगा। तो इन सब का बेसिक है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन्स। तो कंडक्टर मटेरियल में क्या है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से लूजली बॉन्डेड होता है, मतलब वीक बॉन्डेड होता है, वीकली बॉन्डेड, और जो कि बड़े ही आसानी से बॉन्ड टूट जाता है और इलेक्ट्रॉन फ्री होकर करंट का निर्माण करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कहीं भी करंट का मीनिंग ही है कि जितना ही चार्ज पर सेकंड फ्लो करेगा, करंट का फॉर्मेशन होगा। तो कंडक्टर से करंट फ्लो होता है। इसमें क्या है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कमजोर बॉन्ड द्वारा बंधा होता है, जो आसानी से फ्री हो जाता है। अब कंडक्टर में क्या क्या एग्जांपल्स हैं, तो जितने सारे मेटल्स हैं वो कंडक्टर कहलाएंगे। सिल्वर, कॉपर, आयरन, जितने भी मेटल, सबसे करंट आसानी से फ्लो होता है। जिसमें जनरल यूज में आने वाला आप देखते हैं कॉपर है, जो कि ज्यादा यूज में आता है। सिल्वर, ये सारे कंडक्टर्स हैं। अब नेक्स्ट है इंसुलेटर। इंसुलेटर का मीनिंग है जिससे करंट फ्लो नहीं हो सकता है आसानी से। तो इंसुलेटर में क्या है, इंसुलेटर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, इंसुलेटर आर दोज मटेरियल्स थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट फ्लो इजीली। इसमें क्या होता है, इसी कंसेप्ट पर चलेंगे। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है, स्ट्रांगली बॉन्डेड टू दी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से मजबूत बॉन्ड से बंधा होता है, जो कि फ्री नहीं होता है। अब आप देखें इंसुलेटर में क्या क्या एग्जांपल्स हैं, पेपर, टिम्बर, रबर, प्लास्टिक, ये सारे इंसुलेटर्स हैं। लेकिन कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि
व्हाट इज द बेस्ट इंसुलेटर, सबसे अच्छा इंसुलेटर किसे माना गया है, जिसमें ऑप्शन में आप देखेंगे रबड़ भी है, प्लास्टिक भी है, पेपर भी है। तो आपको याद होना चाहिए, नहीं जानते हैं तो आप ध्यान रखना। एक टर्म है माइका, जिसको अवरक भी कहते हैं। माइका जो है द बेस्ट इंसुलेटर है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में, टेप रिकॉर्डर में, टेलीविजन में, आयरन में हम लोग इसे यूज करते हैं, माइका। और जनरल यूज में ऐसे आने वाले इलेक्ट्रीशियन के द्वारा, मिस्त्री के द्वारा, इन सब के द्वारा रबर का दस्ताना, रबर प्लास्टिक यूज किया जाता है। लेकिन इलेक्ट्रिक आयरन में यदि आप रबर दोगे तो तुरंत जल जाएगा, पिघल जाएगा, इसलिए उस सब सारे टर्म में माइका दिया जाता है। तो माइका जो है गुड इंसुलेटर है। तो इसको भी हमने इंसुलेटर को किसमें बांधा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में। चलिए नंबर 3 है सेमी कंडक्टर, जिससे करंट फ्लो हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। इसको हम लोग कहते हैं द मटेरियल थ्रू विच करंट मे और मे नॉट फ्लो, दैट इज कॉल्ड सेमी कंडक्टर। अब इसमें भी आप देखेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो मॉडरेटली बॉन्डेड होता है, ध्यान रखना। सेमीकंडक्टर में मॉडरेटली बॉन्डेड होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से। मॉडरेटली का मतलब दैट इज नाइदर स्ट्रॉन्ग नॉर वीक, इस प्रकार से बॉन्डेड होता है सेमीकंडक्टर में। सेमीकंडक्टर क्या क्या एग्जांपल्स है, जर्मेनियम, सिलिकॉन, सेलेनियम एक्सेट्रा। लेकिन कुछ एग्जाम में इंपॉर्टेंट टर्म्स भी ध्यान दो आप। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, जिसमें हम लोग लेते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, नाम अलग रखा गया है। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन, जर्मेनियम। कंपाउंड सेमीकंडक्टर, कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फॉस्फाइड। और ये सब हो गया इनऑर्गेनिक में, ये है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में क्या है, एंथ्रासिन, पैथोलोसाइनामाइड्स, ये आप देखें एंथ्रासिन, और दूसरा है पैथोलोसाइनामाइड्स। तो ये हो गया ऑर्गेनिक का, ये इनऑर्गेनिक, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, कंपाउंड सेमीकंडक्टर। इसमें आपने जान लिया कि सेमीकंडक्टर से करंट फ्लो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये एग्जांपल ध्यान देना, बहुत सारे पूछा जाता है कि व्हाट इज एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, एग्जांपल जनरली कंपाउंड, ऑर्गेनिक। तो ये सब टर्म हो गया इसमें। इसके बाद हम आपको इसके बारे में डिटेल से बताने जा रहे हैं। अब हम कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को एनर्जी लेवल डायग्राम के हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में आपसे पूछा जाता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी लेवल डायग्राम। आप ध्यान से देखें, इसमें इस एनर्जी लेवल डायग्राम में क्या आपको सोचना है। इधर देखिए, एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में लिख दिए हैं। इसके बाद ये 3 पार्ट में बंधा होता है। नीचे का लोअर जो होता है वैलेंस बैंड कहलाता है, VB, या आप इसको EV लिख सकते हो, V फॉर वैलेंस, वैलेंस बैंड। और सबसे अपर जो है कंडक्शन बैंड, CB या EC। बीच का, दोनों के बीच का जो गैप होता है दैट इज कॉल्ड एनर्जी गैप, EG, या इसको हम लोग फॉरबिडन गैप भी कहते हैं। फॉरबाइड, मना करना, फॉरबिडन गैप। एक्चुअली क्या है कि इस वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जब जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंचेगा तब करंट फ्लो होगा। इसलिए इसी पर सारे मटेरियल को एक्सप्लेन किया जाता है। तो आप ध्यान से देखें, वैलेंस बैंड नीचे, बीच में एनर्जी गैप और ऊपर कंडक्शन बैंड। अब यदि हमें कंडक्टर को देखना है तो कंडक्टर में आप देखेंगे कि क्या होता है। ध्यान से इधर देखिए, सेम फिगर को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये हो गया EV और ऊपर हो गया आपको EC, कंडक्शन बैंड। आप देखेंगे इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें ये कंडक्शन बैंड जो है वो वैलेंस बैंड का ओवरलैपिंग करता है, ओवरलैप करता है।
मतलब बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है और करंट फ्लो होने लगता है। और दूसरे शब्दों में कहें तो इसमें एनर्जी गैप का मान लगभग 0 होता है। तो 0 हुआ एनर्जी गैप, मतलब बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कंडक्शन बैंड में चला गया और करंट फ्लो होने लगा। तो ये आपका कंडक्टर के साथ है। अब आप देखेंगे कि इंसुलेटर में क्या होता है। तो इंसुलेटर में आप देखेंगे कि इंसुलेटर मटेरियल में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच जो गैप है Eg, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसमें? इंसुलेटर में। इंसुलेटर में एनर्जी गैप ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसमें वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड तक नहीं जा पाता है, बहुत ही मुश्किल है। और इसी में आप देखें एक डायमंड जो है वो भी एक अच्छा इंसुलेटर है और उसमें एनर्जी गैप का मान लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जो कि बहुत अधिक है। तो डायमंड भी अच्छा इंसुलेटर है, लेकिन इसे हमें हर एक जगह काफी कॉस्ट होने के कारण यूज नहीं कर सकते हैं। तो डायमंड के लिए एनर्जी गैप 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ऐसे नॉर्मली एनर्जी गैप का मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है इंसुलेटर के लिए। तो आपने देखा कि किसी भी टाइप का मटेरियल है दैट डिपेंड्स अपॉन एनर्जी गैप। यदि एनर्जी गैप अधिक है तो इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जाने देगा। तो ये कंडीशन ये हो गया। ठीक इसी प्रकार से आप देखेंगे सेमीकंडक्टर का। तो सेमीकंडक्टर में क्या है कि उसमें जो एनर्जी गैप है वो आप देख लें। सेमीकंडक्टर में ये तो रहेगा हम लोग का सिंपली EV और यहां पर आपका हो गया EC। Eg इसमें लेंगे लेस देन इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें क्या होता है कि एनर्जी गैप का मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा या बराबर। ये सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर। तो आपने देखा तीनों में कैसे आपको अंतर शो करना, फिगर लिखना है और ये क्या बतलाना है कि कंडक्टर मटेरियल में एनर्जी गैप, जिसको फॉरबिडन गैप भी कहते हैं, का वैल्यू लगभग 0 होता है। इंसुलेटर में एनर्जी गैप का मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक और सेमीकंडक्टर में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम। तो इस प्रकार आपने देख लिया कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर तीनों के बारे में किस रूप में आपने देखा। फिर इसको रिमाइंड करते हैं हम लोग। कंडक्टर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से लूजली बॉन्डेड होता है। इंसुलेटर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है और सेमीकंडक्टर में मॉडरेटली बॉन्डेड होता है। ये और दूसरी बात, एनर्जी लेवल डायग्राम के हेल्प से आपने देखा कि हम लोग किस प्रकार से वैलेंस, कंडक्शन और एनर्जी बैंड को दिखाए हैं। और इसमें केवल यही देखना है कि कंडक्टर में एनर्जी गैप लगभग 0 होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन आसानी से वैलेंस से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। नंबर 2, इंसुलेटर में ये गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक और सेमीकंडक्टर में लेस देन इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। तो इसको इस प्रकार से डिफाइन किया गया और डिफरेंशिएट किया गया। अब इसके बाद आपको इससे रिलेटेड हम कंडक्टर, इंसुलेटर को छोड़ते हुए केवल सेमीकंडक्टर को लेकर आगे निकल जाएंगे, जिसे आप ध्यान से देखना। सेमीकंडक्टर को लेकर आगे चले क्योंकि पूरा हमारा ये चैप्टर सेमीकंडक्टर पर ही बेस्ड है, लेकिन इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इसको हमने एक्सप्लेन किया।
उसे आप लोग को मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। आप ध्यान से बने रहना और बड़े आसानी से इजी वे में इसको आप गेन करना। आगे